मैं सबसे पहले समस्त संत समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद इस पंचम संत संसद के लिए आपको प्रदान करता हूं, क्योंकि ये जो संसद है और संतों का है, तो यहाँ बड़े खुला मंच आपने इस राष्ट्र को दिया है, ये बहुमूल्य है। मैं चाहूंगा जो जहां तक है एक बार करतल ध्वनि से इस कार्य के लिए तालियों से गुंजायमान हो, तो लगना चाहिए हमारे गिरी जी को कि मैंने ये जो कार्य किया है उस प्रकल्प को दुनिया की आज क्षितिज पर पहुंचाने का। एक बार जोरदारी से ताली हो जाए सबके लिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूं। आदरणीय संजय जी ने एक शब्द में वैदिक रीति पर चर्चा की है और शिक्षा नीति पर की है, तो मैं आपको एक विषय के माध्यम से अवगत संपूर्ण विश्व को करा देना चाहता हूं, आपके चैनल के समस्त दर्शकों को, कि अगर पूरे विश्व को शांति चाहिए तो उसे रामायण का सानिध्य लेना ही पड़ेगा। आप नोट कर लें ये बात। जब रामायण का सानिध्य लेंगे, गीता जी का सानिध्य लेंगे, वैदिक रीति का गुरुकुलों का सानिध्य लेंगे, तो दुनिया में अपने आप शांति प्रदान होगी। क्योंकि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं विधर्मियों के अंदर केवल एक विषय बताया जाता है, आपको कैसे किसी का वध करना है, कैसे किसी को काटना है और कैसे किसी को लूटना है, और कोई दूसरा पंथ इसके अलावा कोई नहीं, केवल धर्म है तो वो आपका है। वैदिक शिक्षा की परंपरा गुरुकुलों से प्रारंभ हुई। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ गई इस देश के अंदर, जो नपुंसक लोग बैठे थे, कुछ टटलू गैंग बैठी थी, जिन्होंने 70 साल के अंदर वैदिक रीति को और सनातन को गुरुकुलों से समाप्त करने का कुछ चक्र किया। मैं बताना चाहता हूं आपको इस चैनल के माध्यम से और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज संतों ने इस राष्ट्र का बीड़ा उठाया तो आज सनातन की सरकार आपके सानिध्य में खड़ी हुई है। मैं बताना चाहता हूं, आज आपके संतों का कृपा और राष्ट्र पर सनातन की कृपा रही तो आज आपने 820 वर्ष बाद बंगाल जैसे कट्टरपंथी राज्य में आपने अपनी सरकार बनाने का कार्य किया है। यह आपकी सनातन की और आप जैसे महान इस देश के अंदर वीर जो चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ये एक शिक्षा नीति है। मैं और इसके ऊपर एक शब्द कहना चाहता हूं, बार बार एक शब्द आता है इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि आज हमारी संत संसद का ये मुख्य बिंदु भी है, धर्मांतरण। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धर्मांतरण जिस दिन भारत सरकार को भी इस चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं, तत्काल लोकसभा में संपूर्ण संत समाज की तरफ से और इस प्रत्यावेदन को स्वीकार किया जाए और इस प्रश्न को जो सरकार सुन रही है और उनके अधिकारी सुन रहे हैं वो नोट करें इससे संसद से कि तत्काल प्रभाव से जो भी विधर्मी किसी भी प्रकार से लव जिहाद या धर्मांतरण का कार्य करे उसको तत्काल उसे रोकने का एक ही केवल कानून बनाया जाए। जैसे ही वो धर्मांतरण करे उसको केवल सनातनी घोषित कर दे, अपने आप इस देश की समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे ही लव जिहाद का कार्य करे उस बेटी को उसको तत्काल प्रभाव से उसे सनातनी घोषित कर दे। आप जानकर हैरान होंगे, एक भी विधर्मी कभी आपके बीच में लव जिहाद का कार्य नहीं करेगा, धर्मांतरण का कार्य नहीं करेगा, केवल सनातनी घोषित कर देना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा। आपकी शिक्षा बार बार, मैं मानस के माध्यम से आपको एक विषय बताना चाहता हूं। आपने शिक्षा नीति के ऊपर विषय रखा, वैदिक रीति के ऊपर रखा, तो मां जानकी जी का एक प्रसंग आपके केकई मां का लेता हूं। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या में वापस आ गए, एक दिन मां केकई के चरण बंदन सेवा कर रहे थे। सेवा करते हुए जब मां केकई से पूछा रघुनाथ जी ने कि आखिर मां तू मुझे वन जब भेज रही थी, तू वरदान तेरे महाराज श्री मांगा तो मुझे वरदान में यह भी मांग सकती थी कि तुम राजपुत्र होकर के आप अपने वरदान की पूर्ति कर सकती थी, लेकिन आपने मुझे भगवा वस्त्र धारण करके वन में क्यों भेजने का कार्य किया, केवल आप ये बता सकती हैं। तो आपके चरणों में ये राम युगों युगों तक राम बन करके रहेगा। तो जानते हो केकई ने क्या कहा, राघवेंद्र मैं जानती थी कि जिस समय अगर तू राजपुत्र बन के जंगल में जाएगा तो केवल एक राजपुत्र बनकर रह जाएगा, लेकिन जिस समय तू संत बन करके जब समाज के बीच में जाएगा तो राष्ट्र के अंदर तू झोंपड़ी से और महलों तक क्रांति करने का साहस कर सकता है। यह केवल मां जानती है, क्योंकि वैदिक शिक्षा रीति, नैतिक शिक्षा रीति केवल एक कहती है, आपके अंदर संस्कार नहीं आया तो आपके अंदर कुछ भी नहीं आया। भगवान श्री राम जी ने राष्ट्र को केवल एक बात दी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा पहला ही शब्द कहा कि जिस समय उठे सनातनी व्यक्ति तो उसको क्या करना चाहिए, मात पिता गुरु नाभय माता।
माता पिता के श्री चरणों में और गुरु के चरणों में 3 सिद्धांत बताए और तीनों ही बहुमूल्य थे, क्योंकि इस राष्ट्र में वैदिक शिक्षा रीति के माध्यम से मां अगर चाहे तो पुत्र को डॉक्टर बना सकती है। आदरणीय संजय जी, मां अगर चाहे तो डॉक्टर बना सकती है, मां चाहे तो इंजीनियर बना सकती है, और वही मां चाहे तो पुत्र को डकैत बना सकती है। यह केवल भारत की मां कर सकती है। इसका परिणाम हुआ शिक्षा रीति नीति से। तो राम जी ने अपने हृदय को परिवर्तन किया, सबरी जी की पर्णकुटी तक जाकर के उन्हीं राम जी ने उस शिक्षा को लागू किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक राम राजमहल से निकल करके झोंपड़ी तक नहीं जाएगा तब तक समरसता का कोई केंद्र बनेगा ही नहीं। आपके बीच में विषय बार बार आते हैं, वर्ण व्यवस्था। आपने देखा आज वैदिक जिस कानून के माध्यम से आप जी रहे हैं, यह कानून इस देश का है ही नहीं। यह कानून विदेशों से चुराया गया, इस देश की आचार संहिता बनाया गया। आप अच्छी तरह एजुकेटेड लोग हैं, सब जानते हैं इस देश का जो कानून है, इसके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड इत्यादि देशों से लिए गए। ये झूठन इस देश में जानबूझकर सनातन को मिटाने के लिए डाली गई। जबकि इसकी मनु महाराज ने जब सृष्टि की रचना की तो मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने सृष्टि के लिए केवल वर्ण व्यवस्था लागू की थी, और वर्ण व्यवस्था में भी 4 वर्ण थे कि 4 वर्णों में भी आपके 3 वर्णों को स्थापित किया, और चौथा जिसको शूद्र कह करके मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। यह शब्द तत्काल प्रभाव से वैदिक रीति से भी सभी विद्वानों से संतों के श्री चरणों में आग्रह है, यह शूद्र शब्द तत्काल वैदिक रीति से जहां जहां परिवाणी से जाओ इसको तत्काल समाप्त करिए, क्योंकि शूद्र शब्द ही नहीं था इतिहास के गहराइयों में, केवल शुद्ध शब्द था, आज्ञाकारी, संस्कारवान और आपकी सेवक, ये मूल शब्द था। उसको जान करके 800 वर्ष के विधर्मी सरकारों ने और 200 वर्ष की कुचक्र अंग्रेजी सरकार ने जानबूझ करके उसको संजय जी मिटाया। इसलिए आपको पुनः उन पर लौटना पड़ेगा। आपने सवर्ण को जानबूझ करके उस वर्ण व्यवस्था के तहत 3 वर्णों के माध्यम से आज आपने देखा मनुस्मृति के माध्यम में 4 वर्ण व्यवस्था, और आज आपके वर्तमान कानूनों में 4000 जातियों में विवरण दे दिया। इसका आप कौन इसका चिंतन करेगा? आज हर गांव में सब लोग अपनी जातियों में मस्त हैं, और जाति केवल कहते हैं संस्कार। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कठ उपनिषद, टीका, टिप्पणी, ऋचाएं, स्मृतियों के माध्यम से लिखा हुआ है कि जाति कहते हैं जैसे ब्राह्मण के 16 संस्कार होते हैं और क्षत्रिय के 12 संस्कार होते हैं, वैश्य के 8 संस्कार होते हैं और चौथे वर्ण के 4 संस्कार होते हैं सेवा के कारण से। इसलिए आपने उसको मिटाया, उसका परिणाम आज जन जन में आज वैमनस्यता का कारण देखा जा रहा है। जब तक हम पुनः अपनी शिक्षा की ओर और व्यवस्था वैदिक रीति की ओर जो आपने प्रश्न किया है उसकी ओर नहीं लौटेंगे, तब तक समाज में एकता और समरसता नहीं लाई जा सकती है। जी बिल्कुल, और समाज में एकता बहुत जरूरी है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे हो रहा हूं, क्योंकि समय की बाध्यता भी है यहाँ पर और बहुत सारे लोगों को हमारे अभी निकलना भी है। मैं ये कह रहा था महाराज जी कि वर्तमान में धार्मिक पर्यटन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक पर्यटन को लेकर कुछ लोगों के मत अलग रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ और कहती दिखती हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यहां भी हमारा सनातन भूल कर रहा है। पहला शब्द तो यह है धार्मिक पर्यटन पर्यटन शब्द हटाया जाए, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र पर्यटन नहीं होता, वो शक्ति क्षेत्र होता है। उसमें संशोधन करते हुए उसे शक्ति शब्द से परिभाषित किया जाए। हम मानते हैं कि हमारे शक्ति क्षेत्र जो भी आप जाएंगे धार्मिक क्षेत्र में, वो शक्ति के केंद्र हैं हमारे सबके सब, और उन केंद्रों में गुरुओं का, संतों का, भगवान का, सबका आशीर्वाद मिलता है। और आर्थिक स्थिति की बात आप करें तो आपने आज देखा है, आज आपको दुनिया का आश्चर्य होगा, समरसता में आपने दुनिया को चैलेंज कर दिया। दुनिया के 165 लोग आज आपके कुंभ क्षेत्र में और स्नान करके चले गए। उससे जीडीपी भारत देश की नहीं अपितु उत्तर प्रदेश की 3 लाख करोड़ जीडीपी, और उत्तर प्रदेश की पूरी दुनिया में आश्चर्यचकित रूप से और दुनिया के क्षितिज पर पहुंची। इसका कारण क्या था? आप दुनिया के किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए, वहां सबसे पहले, और किसी धर्म में आप जाकर के देख लीजिए, 2 रुपए भी अगर आप पर टैक्स आ जाए, 2 रुपए भी आ जाए, क्योंकि वो धर्म नहीं हो सकता, वो केवल पंथ है, मजहब है, कट्टरता है और दुनिया को मिटाने का कुछ चक्र है। केवल इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि आपका सनातन ही एक केवल मात्र धर्म है जो दुनिया की आर्थिक क्षति पर पहुंचा सकता है। जय हिंद, जय भारत।